बहुत समय पहले की बात है, जब धरती अभी जवान थी और आकाश के कोने में देवताओं का शासन था। तब एक स्थान था जहाँ कोई साधारण प्राणी नहीं पहुँच सकता था। उसका नाम था अग्निलोक। वो अग्निलोक जहाँ आकाश खुद धरती को छूता है, जहाँ झीलें लावा से भरी हैं और पहाड़ों के ऊपर आग के पंख फैलाकर उड़ते हैं दिव्य ड्रैगन। इन्हीं पंखों के बीच एक अग्नि की लहर से जन्मी थी एरा। एरा कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वो आधी स्त्री थी आधी ड्रैगन। और सबसे अनोखी बात, वो अपना रूप बदल सकती थी। कभी एक तेज तर्राक लड़की तो कभी पंख फैलाए आसमान को चीरती एक अग्नि देवी। उसकी आंखों में था चमकता हुआ तारा और दिल में एक खालीपन, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो, किसी पुराने वचन को निभाने के लिए जन्मी हो। कहा जाता है जब एरा ने पहली बार रोया था तब अग्निलोक के 3 ज्वालामुखी फट पड़े थे। तब देवताओं ने कहा यह बच्ची एक दिन या तो दुनिया को बचाएगी या इसे राख बना देगी। पर कोई नहीं जानता था कि एक दिन ये अग्नि देवी एक इंसान से प्रेम करेगी, माँ बनेगी और उस प्रेम के लिए अपनी ताकत तक खो देगी। यह कहानी है उसी देवी की जिसका नाम है एरा, और उसका अग्नि से भरा हुआ भाग्य अब शुरू होता है। एरा अब बड़ी हो चुकी थी, एक शक्तिशाली अग्नि देवी जिसके पंख सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा चमकदार थे। अग्निलोक की ऊंचाइयों से वो रोज उड़ती और अपनी आग से पूरे क्षेत्र की रक्षा करती। लेकिन एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा। मेघों के पीछे छुपा था एक नया मेहमान, एक योद्धा जो आग से नहीं जल से बना था। उसका नाम था वरुण, जल लोक का राजकुमार। एक योद्धा जो अग्निलोक को जीतना चाहता था, क्योंकि वर्षों से जल और अग्नि के देवों में शत्रुता थी। लेकिन जैसे ही वरुण और एरा आमने सामने आए, दोनों के बीच कुछ और ही घटा। वरुण ने पहली बार किसी अग्नि देवी को इतना शांत देखा और एरा ने पहली बार किसी जल योद्धा की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि गहराई देखी। तभी एरा गुस्से में बोलती है, क्या तुम जल लेकर अग्निलोक को बुझाने आए हो यहाँ? वरुण शांत स्वर में कहता है, नहीं, मैं वो लौ देखने आया हूँ जो वर्षों से मेरे सपनों में जल रही है। उस पहली मुलाकात में तलवारें नहीं टकराई, पर नजरें जरूर टकराई। दोनों के दिलों में एक सवाल था, क्या आग और पानी एक साथ हो सकते हैं? तभी एक आकस्मिक तूफान आता है, दोनों को अलग कर देता है। लेकिन वरुण के दिल में एक चिंगारी जल चुकी थी और एरा के भीतर एक नमी उतर चुकी थी। कभी दुश्मन, कभी अजनबी और शायद भविष्य में प्रेमी। यह शुरुआत थी एक ऐसे रिश्ते की जो तत्वों के विरुद्ध जाकर भी जन्म लेगा। पानी और आग का मिलन, ये केवल प्रकृति की कल्पना थी, लेकिन अब वो कल्पना साकार हो रही थी। एरा और वरुण, 2 विपरीत तत्व, लेकिन 2 दिल अब एक दूसरे की धड़कन में घुलने लगे थे। वरुण अब बार बार अग्निलोक आता, कभी जल धारा में फूल लाता, कभी अग्नि पर्वत के नीचे बैठकर एरा से कहानियाँ सुनता। और एरा पहली बार अपने भीतर कुछ पिघलता हुआ महसूस करती थी। लेकिन ये रिश्ता इतना आसान नहीं था। अग्नि देवी जल योद्धा से विवाह नहीं कर सकती, इससे अग्निलोक की शक्ति कमज़ोर होगी। वरुण को आग स्वीकार नहीं करेगी। दोनों लोकों के देवों ने इसका विरोध किया, पर वरुण ने कहा, अगर अग्नि में जल ना हो तो वो सब कुछ जला दे, और अगर जल में अग्नि ना हो तो वो कभी गर्म ना हो पाए। मैं एरा के बिना अधूरा हूँ। एरा ने भी अग्नि सभा में खड़े होकर कहा, मैं शक्ति हूँ, पर प्रेम के बिना ये शक्ति केवल विनाश है। मैं वरुण से प्रेम करती हूँ। अगर मेरा प्रेम अधर्म है तो मैं अग्निलोक की रानी बनने से इनकार करती हूँ। देवों को झुकना पड़ा और फिर महामेघ पर्वत के चोटी पर, जहाँ अग्नि और जल का संगम होता है,
वहाँ हुआ वो ऐतिहासिक मिलन। वरुण और एरा ने एक दूसरे का हाथ थामकर अग्नि साक्षी में प्रतिज्ञा ली, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, प्रेम में, युद्ध में, जीवन में और मृत्यु के पार भी। और वहीं से शुरू हुई दो शक्तियों के संगम की एक नई कथा, जो आगे चलकर इतिहास बनेगी। महामेघ पर्वत पर जब अग्नि और जल ने एक नई प्रतिज्ञा ली, तब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ने आशीर्वाद दिया। कुछ महीनों बाद अग्निलोक के सबसे ऊंचे मंदिर में गूंजी पहली किलकारी। एरा और वरुण के पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा आर्यन। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जिसके अंदर अग्नि की गर्मी और जल की शांति दोनों बसी थी। उसकी आंखें माँ जैसी चमकदार थीं, लेकिन मन शांत पिता जैसा। एरा खुशी में कहती है, देखो वरुण, ये हमारा संगम है, आग और पानी का सजीव चमत्कार। 2 साल बाद एक और नन्ही किरण उनके जीवन में आई। इस बार एक पुत्री, मोहिका। मोहिका की मुस्कान में भविष्य की झलक थी। कहते हैं जब वो रोती तो आकाश में धुंध छा जाती थी, और जब हंसती तो बादल खिल उठते थे। वरुण बच्चों को तलवार चलाना सिखाता था, तो एरा उड़ना और अग्नि में नाचना सिखाती। पूरा अग्निलोक अब एक स्वर्ग जैसे लगने लगा था। आर्यन कहता है, माँ मैं भी उड़ूंगा, और अगर कोई बुरा इंसान आया तो मैं भी तुम्हारी तरह फू फू करके आग मारूंगा। एरा हंसते हुए कहती है, पहले उड़ना तो सीख बेटा, फू फू बाद में करना। हर शाम एरा अपने पंखों में दोनों बच्चों को समेटकर अग्नि झील के किनारे ले जाती और कहानियाँ सुनाती, राक्षसों की, देवों की और प्यार की। लेकिन इन मासूम लम्हों की परछाई में एक अनजानी आहट थी। मोहिका को नींद में अजीब सपने आने लगे थे। वो अक्सर डरकर जाग जाती और कहती, माँ मैंने सपने में देखा कि आग बुझ गई और पापा पत्थर बन गए। एरा मुस्कुराकर उसे गले लगाती है, लेकिन भीतर एक माँ का दिल कांपता था, क्योंकि कभी कभी बच्चों के सपने भविष्य की परछाई होते हैं। अग्निलोक शांत था। बच्चों की हंसी, प्रेम की गर्माहट और पंखों की उड़ान से भरा हुआ। लेकिन हर उजाले की कोई परछाई होती है, और एरा के अतीत की वो परछाई अब जाग चुकी थी। वो दिन था पूर्णिमा का। अग्निशिला मंदिर में एरा पूजा कर रही थी। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और धरती फटने लगी। धरती से उठी काली लपटों के बीच एक पुराना चेहरा उभरा। अश्वक कोई और नहीं बल्कि एरा का बड़ा भाई था, लेकिन वर्षों पहले वह अग्निलोक से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उसने शक्ति की भूख में अपने ही साथियों को धोखा दिया था। अश्वक कहता है, बहन मुझे लगा तुम मुझे याद करोगी, पर तुम तो प्रेम में खो गई। क्या अग्निलोक अब प्रेमियों का खेल बन गया है? एरा उसे देखते ही पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं, लेकिन अफसोस होता है। एरा कहती है, तुम्हें शक्तियाँ चाहिए थी, लेकिन तुमने विश्वास तोड़ा है। मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगी आश्वक मुस्कुराता है। उसकी आंखें आग जैसी जल रही होती हैं। मैं वापस नहीं जाने आया हूँ, मैं यहाँ लेने आया हूँ वो सब जिस पर मेरा हक था, अग्निलोक का सिंहासन और तुम्हारे बच्चों की शक्तियाँ। ये कहते ही आश्वक गायब हो जाता है, लेकिन उसकी चेतावनी रह जाती है। एरा कांपती हुई आवाज़ में वरुण से सारी घटना बताती है। वरुण ने कहा, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा भाई जिंदा है। एरा कहती है, क्योंकि मुझे लगा मैंने उसे जला डाला था, लेकिन आग से जन्मे कभी पूरी तरह जलते नहीं। अब एरा को सिर्फ अपने पति को ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी बचाना है, क्योंकि आश्वक अब सिर्फ शक्तियाँ नहीं, उसकी आत्मा पर भी अधिकार चाहता था, और यह अग्निलोक के विनाश की शुरुआत हो सकती है। आश्वक तो जा चुका था, लेकिन उसकी बातों की गूंज अभी भी अग्निलोक की हवाओं में तैर रही थी। एरा की आंखों में डर था, ऐसा डर
जो एक माँ अपने बच्चों के लिए महसूस करती है, और उस डर को सच बनने में देर नहीं लगी। अग्निलोक की पूर्वी सीमा पर अचानक 3 ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े। आकाश पर काले बादलों का कब्जा हो गया और हवा में राख और चीखें भर गई। और तभी सैनिकों की आवाज़ आई, हम पर हमला हुआ है, कोई अदृश्य शक्ति हमारे गढ़ में घुस गई है। वरुण तुरंत अग्नि कवच पहनकर मैदान में कूद पड़ा। उसके जलवाणों ने कई राक्षसी छायाओं को रोका, लेकिन तभी एक काली आग का गोला आसमान से आ गिरा। वरुण उसके नीचे आ गया, उसका शरीर जल उठा और उसकी तलवार राख में गिर गई। और तभी एरा वहां चीखते हुए पहुंची। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरे पर विनाश की ज्वाला थी। वो दौड़ी, मगर वरुण की आंखें अब बंद हो चुकी थीं और उसकी सांस धीमी हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। तभी एरा धीरे स्वर में बोलती है, ये अश्वक का श्राप है। वो वरुण को छीनना चाहता है मुझसे, मेरे बच्चों से। वहीं आर्यन और मोहिका छुपकर सब देख रहे थे। उनकी मासूम आंखों में पहली बार भय था, पहली बार भरोसे की जमीन खिसक रही थी। उस रात एरा ने अग्निलोक के सैनिकों को आदेश दिया, अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम भागेंगे। अगर मेरे बच्चों को बचाने के लिए मुझे अपनी शक्ति छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगी। मैं रानी से पहले एक माँ हूँ। और इस तरह अग्नि देवी एरा, जो युद्ध हार चुकी थी, अब अपने ही बच्चों को लेकर धरती पर निष्कासित होने जा रही थी, क्योंकि अग्निलोक अब उसका घर नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक युद्ध भूमि था। एरा अग्निलोक की रानी, जल और अग्नि की संतान, अब अपने ही लोक से निष्कासित हो चुकी थी। उसके सर पर अब ताज नहीं, बल्कि उसके कंधों पर 2 मासूम जानों की सुरक्षा थी। वरुण अब भी पत्थर के रूप में ही था। उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी, लेकिन शरीर मृत्यु के समान। एरा ने अपने पंख समेटे और अपनी शक्ति को दबा दिया और एक सामान्य इंसान का रूप धारण किया। वो एक पहाड़ी गांव के पास धरती पर एक वीरान गुफा में आ बसी। अब वो नंदिनी के नाम से जानी जाती थी, एक अकेली विधवा स्त्री जो अपने 2 बच्चों के साथ पहाड़ों में रहती थी। किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर एक राक्षसी शक्ति सुलग रही है। वहीं गांव की औरतें आपस में बात करती हैं कि नंदिनी बहुत सीधी है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ है, जैसे उसने बहुत कुछ खोया हो। आर्यन अब 8 साल का हो चुका था। वो इंसानों की तरह ही स्कूल जाता, लेकिन कभी कभी उसकी हथेलियों से आग की हल्की चमक निकलती और वो डर जाया करता था। आर्यन कहता है, माँ मैं अलग हूँ ना, मैं सब लड़कों जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? एरा धीरे से बोलती है, तू मेरी आशा है बेटा, तुझ में आग भी है और पानी भी, पर तू जो भी बनना चाहता है वो बन सकता है, बस अपनी ताकत को समझना सीख। एरा ने अपनी शक्तियाँ छुपा ली थी, पर क्या शक्ति इतनी आसानी से शांत रहती है? मोहिका अब भी हर रात वो सपना देखती है, आग में डूबा हुआ अग्निलोक और काले पंखों वाला एक पुरुष जो वरुण के पत्थर शरीर को उठाकर ले जाता है। मोहिका कहती है, माँ पापा अब नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा तैयार हो जाओ। एरा समझ चुकी थी कि समय कम है। वरुण की आत्मा अब भी उसे पुकार रही है और अश्वक अब भी उसकी ताकत को हथियाने की योजना बना रहा है। धरती पर रहना भले ही अभी सुरक्षित लगे, लेकिन यह सिर्फ एक विराम था। असली युद्ध तो अभी बाकी है। गांव में बरसात के दिन थे, हवा में नमी थी, लेकिन एरा के मन में बेचैनी। मोहिका कई रातों से एक ही सपना देखे जा रही थी, एक मंदिर, एक सुनहरा पत्थर और एक आवाज़ जो कहती थी समय आ गया है। मोहिका डरी हुई कहती है, माँ मैंने फिर से वही सपना देखा, एक जलता हुआ मंदिर और उस पत्थर से पापा की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, मोहिका मुझे बचा लो।
एरा चौंक उठी। वो जानती थी कि सपनों के माध्यम से देवता और मृत्यु आत्माएं संकेत देती हैं, लेकिन इस बार ये संकेत उसके अपने बच्चों को मिल रहा था। अगली सुबह एरा मोहिका को लेकर गांव के पुराने साधु ऋषि प्रभाकरण के पास गई, जो माना जाता था कि अतीत और भविष्य दोनों देख सकते हैं। ऋषि प्रभाकरण मोहिका को देखते ही कहते हैं, ये बच्ची साधारण नहीं है, इसके भीतर वाणी देवी की दृष्टि है। ये देख सकती है वो जो दूसरों से छिपा है। वरुण जीवित है लेकिन बंधन में है, और बंधन तोड़ने की कुंजी इस बालिका के हृदय में है। तभी ऋषि प्रभाकरण ने एक पुराना मानचित्र निकाला जो किसी नाग धातु मंदिर की ओर इशारा कर रहा था। एक मंदिर जो धरती और आकाश के बीच स्थित था। कहा जाता था कि वहाँ रखा है प्राणदीप, एक ऐसा जादुई दीपक जिसकी लौ से पत्थर को जीवन में बदला जा सकता था। ऋषि ने कहा, परंतु ध्यान रहे, प्राणदीप तक पहुँचना मृत्युलोक की यात्रा है। वहाँ हर कदम पर परीक्षा है, बलिदान है। एरा अपने बच्चों को देखती है। वो जानती थी कि आर्यन और मोहिका अब सिर्फ बच्चे नहीं रहे, वो इस महायात्रा के रक्षक बनने वाले हैं। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, अगर मेरे बच्चों की भविष्यवाणी ही रास्ता है तो हम उस रास्ते पर चलेंगे, चाहे मंजिल मौत ही क्यों ना हो। वरुण को वापस लाना है किसी भी कीमत पर। और इस तरह एक माँ, एक बेटी और एक बेटे ने मिलकर तय किया, अब वो नाग धातु मंदिर की ओर निकलेंगे। लेकिन क्या वो समय पर पहुंच पाएंगे? क्या अश्वक को इसका पता लग चुका है? क्योंकि जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, छाया में कोई उनकी हर चाल पर नज़र रख रहा था। नंदिनी यानी एरा, आर्यन और मोहिका तीनों ने गांव छोड़ दिया, पहाड़ों से होते हुए जंगलों में घुसे और अब पहुंच चुके थे उस धरती पर जहां इंसानी कदम सदियों से नहीं पड़े थे। आर्यन अचानक अकेला महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे माँ और बहन गायब हो गए हैं। उसके सामने अचानक एक आग की दीवार खड़ी हो गई और उसके अंदर से एक आवाज़ आई, उसके पिता वरुण की आवाज़। वरुण की गूंजती हुई आवाज़ कहती है, तू मेरी तरह योद्धा नहीं बन पाएगा आर्यन, तेरे भीतर ना अग्नि है ना साहस। ये सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी उसके हाथों से खुद ब खुद हल्की नीली और लाल रोशनी निकलती है, पानी और आग दोनों की शक्ति। आर्यन कहता है, मैं दोनों हूँ, क्योंकि मैं माँ का बेटा हूँ और पिता आपको बचाना है मुझे। उधर मोहिका को एक विशाल सर्प दिखता है जो फुफकारते हुए बोला, तू अभी बच्ची है, तुझमें ना ज्ञान है ना शक्ति, कैसे पार पाएगी तू यह सब। मोहिका कहती है, मैं बच्ची तो हूँ, पर मैं वो देख सकती हूँ जो बाकी नहीं देख सकते, और मेरी दृष्टि ही मेरी शक्ति है। मोहिका की ये बातें सुनते ही सर्प अदृश्य हो जाता है। एरा की परीक्षा होती है। एरा के सामने प्रकट हुआ उसके भाई अश्वक का ब्रह्म रूप, जिसने उसे उसकी सबसे बड़ी गलती दिखाई। वो दृश्य जब एरा ने गुस्से में आकर अश्वक को अग्नि में ढकेला था। अश्वक की छाया कहती है, तू ही दोषी है एरा, मैंने सिर्फ सत्ता मांगी थी पर तूने मुझे जला दिया। एरा की आंखें नम थीं पर आवाज़ स्थिर थी। एरा कहती है, हाँ मैंने तुम्हें रोका क्योंकि तुमने बुराई चुनी थी, लेकिन अब फिर से तुम्हें रोकूंगी, मेरे बच्चों की कसम। अश्वक अदृश्य हो जाता है। तीनों ने अपनी परीक्षा पार कर ली थी। कर्मबंध वन उन्हें रास्ता दे चुका था। अब सामने थी एक विशाल पत्थर की चोटी, जिसके शीर्ष पर बना था नाग धातु मंदिर। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम चोटी की ओर बढ़ाया, धरती कांप उठी और चट्टानों के बीच से निकल आया एक दैत्य मुख अग्निशापित राक्षस, जो प्राणदीप की रक्षा करता था। अब अगला चरण था युद्ध, और ये युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं था बल्कि बलिदान का भी था,
क्या एरा अपने पति को वापस ला पाएगी? क्या बच्चे उस राक्षस को मात दे पाएंगे? अब नाग धातु मंदिर तो उनके सामने था, ऊंचा, पुराना और पूरी तरह ज्वालाओं से घिरा हुआ। पर मंदिर के द्वार के सामने खड़ा था एक दैत्य, अग्नि बेताल, जो प्राणदीप का रक्षक था। उसके पंखों में अग्नि थी, उसकी आंखों में मौत, और उसने दहाड़ लगाई, जो भी दीप को छुएगा वो अपने प्रिय को खोएगा। बलिदान ही मूल्य है, प्रेम का मूल्य। मोहिका ने दृष्टि से राक्षस की कमजोर नस खोजी और आर्यन ने अग्नि और जल के सम्मिलित प्रवाह से उसकी शक्तियों को तोड़ दिया। लेकिन अग्नि वेताल ने गिरते हुए बोला, दीप तो मिलेगा लेकिन बलिदान के बिना नहीं। तभी एरा बच्चों को पीछे करती है और प्राण दीप की ओर बढ़ गई। दीप जल उठा, एक चमकती स्वर्ण ज्वाला जिसमें वरुण की छाया तैरने लगी। लेकिन दीप से आवाज आई, एक आत्मा को लौटाने के लिए एक दूसरी आत्मा को त्यागना होगा। तुम्हारा प्रेम अगर सच्चा है तो तुम जानती हो कि किसे जाना होगा। तभी एरा पीछे मुड़ी, उसने बच्चों को देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा था, अब मेरी बारी है अपने परिवार के लिए अपनी शक्ति को, अपने अस्तित्व को त्यागना। और तभी एक प्रकाश फूटा और एरा का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। वरुण तो वापस आ गया, लेकिन एरा नहीं। उसकी जगह हवा में तैरती रही एक सुनहरी अग्नि, एक माँ, एक पत्नी, एक देवी की याद। कई साल बीत चुके हैं। वरुण अब गांव का संरक्षक है। आर्यन और मोहिका अग्निदेव और दृष्टि देवी के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन हर साल उस अग्नि पर्व के दिन एक सुनहरी रोशनी आकाश में दिखाई देती है और गांव वाले कहते हैं, देखो माँ एरा आई है, वो अब भी हमारी रक्षा कर रही हैं। और इस तरह आग से जन्मी एक देवी अपने प्रेम और परिवार के लिए मिट गई, पर बन गई अमर। यही थी एरा की कथा, एक माँ, एक योद्धा, एक रूप बदलने वाली अग्नि देवी।